हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन वर्क्स फ्रॉम आउटसाइड द सेल. बोला जा रहा है क्वेश्चन में इनमें से कौन सा हार्मोन है जो काम करता है सेल के बाहर. Here are four options. First is estrogen, second is cortisol, third is insulin, fourth is thyroxine. क्वेश्चन का पहले देखेंगे हम यहाँ पे की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज की कंसेप्ट होगा यहाँ पे. पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन है जो वर्क कर रहा है आउटसाइड सेल के आउटसाइड. तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो होगा हार्मोन इंटरैक्शन, क्योंकि हार्मोन के इंटरैक्शन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. हार्मोन इंटरैक्शन. तो अगर हम हार्मोन के इंटरैक्शन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. देयर आर सो मैनी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, जिससे हार्मोन क्या करता है, इंटरैक्ट करता है. तो काफी सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. रिसेप्टर्स, तो जो रिसेप्टर्स हैं ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं. तो एक तो जो रिसेप्टर का टाइप है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर. एक तो हो गया एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब होता है सेल के बाहर है. जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर होता है एक रिसेप्टर, और दूसरा रिसेप्टर जो है सेकंड टाइप ऑफ रिसेप्टर उसको बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर. और इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर मतलब जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स उनको बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स. तो दो तरीके के यहाँ पे रिसेप्टर्स हो गए जहाँ पे हॉर्मोन्स का क्या होता है, इंटरैक्शन होता है. अब हम इनकी अगर और बात करें तो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स होते हैं ये इनमें जो हॉर्मोन्स इन जो हॉर्मोन्स के रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं पेप्टाइड हॉर्मोन्स. दीज हॉर्मोन्स आर पेप्टाइड हॉर्मोन्स. ये पेप्टाइड हॉर्मोन्स होते हैं. और जो पेप्टाइड हॉर्मोन्स हैं ये होते हैं वाटर सॉल्यूबल. दीज हॉर्मोन्स आर वाटर सॉल्यूबल. तो वहीं अगर हम इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर की बात करें तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं एक तो वो हॉर्मोन्स हैं जो थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है, थायराइड ग्लैंड करती है. और दूसरा जो हॉर्मोन्स हैं वो होते हैं स्टीरॉयड हार्मोन. और जो स्टीरॉयड हार्मोन हैं ये हार्मोन है लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन्स होते हैं. ये क्योंकि जो सेल है सेल की जो लिपिड बाइलेयर है उसको क्रॉस कर लेते हैं. तो ये हो गए लिपिड सॉल्यूबल. और जो पेप्टाइड हार्मोन है ये है वाटर सॉल्यूबल. अब हम यहाँ पे अपने ऑप्शंस देखते हैं. तो जो अगर हम एस्ट्रोजन की बात करें तो ये हार्मोन कौन सा है, ये स्टीरॉयड हार्मोन है. दिस इज स्टीरॉयड हार्मोन. ये स्टीरॉयड हार्मोन हो गया. उसके बाद अगर हम कोर्टिसोल को देखें तो कोर्टिसोल भी ये स्टीरॉयड हार्मोन है. ये ग्लूकोकोर्टिकोइड है, ये भी एक स्टीरॉयड हार्मोन है. उसके बाद में हम थर्ड ऑप्शन को देखें इंसुलिन. इंसुलिन है ये एक पेप्टाइड हार्मोन है. दिस इज पेप्टाइड हार्मोन मतलब ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन होता है. उसके बाद अगर हम यहाँ पे थायरोक्सिन देखें तो ये भी कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, ये सीक्रेट हो रहा है थायराइड ग्लैंड से. ये वाला हार्मोन जो थायरोक्सिन है वो भी सीक्रेट होगा थायराइड ग्लैंड से. अब हम यहाँ पे सारी बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्टीरॉयड हार्मोन है वो होता है, स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं. मतलब सेल के अंदर जो हार्मोन है उनके रिसेप्टर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो हार्मोन फिर सेल के अंदर ही वर्क करेंगे. और एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर आउटसाइड द सेल. तो यहाँ पे पेप्टाइड हार्मोन सिर्फ थर्ड वाला है, दैट इज इंसुलिन. और इंसुलिन कौन सीक्रेट करता है, पेनक्रियास की बीटा सेल्स. जो पेनक्रियास की बीटा सेल्स होती हैं वो सीक्रेट करती हैं इंसुलिन को. तो यहाँ पे बाकी के जो हॉर्मोन्स है वो स्टीरॉयड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, मतलब इनका जो रिसेप्टर है वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है. मतलब यहाँ पे जो हॉर्मोन्स है वो वर्क करेंगे सेल के अंदर. सो इन दिस क्वेश्चन द फाइनल आंसर इज थर्ड, जो कि है इंसुलिन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.